हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि चीन भारत पर सैनिक दबाव बनाने के लिए क्या क्या रणनीतियां बना रहा है। चीन की तैयारियों के बारे में भी हम आपको बताते रहते हैं। आज हम आपको चीन की एक नई रणनीति के बारे में बताते हैं। ये हैं बॉर्डर डिफेंस विलेजेस, यानी ज़ियाओकांग बॉर्डर डिफेंस विलेज। ज़ियाओकांग का अर्थ चीनी भाषा में वेल ऑफ या खुशहाल गांव होते हैं। इन गांवों की योजना चीन ने 2017 में बनाई थी, जब डोकलम में भारत के साथ 72 दिनों का एक तनाव चला था। उसके बाद 19वीं पार्टी कांग्रेस में 2017 अक्टूबर में चीन की सरकार ने तिब्बत की सीमा, यानी भारत से लगती हुई चीन की सीमा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वहाँ पर खुशहाल गांव की एक योजना बनाई। खुशहाल गांव यानी उनके जरिए चीन का दावा है कि वो तिब्बत की गरीबी को दूर करेगा, लेकिन दरअसल ये इरादे कुछ और हैं। और ये एक बहुत पुरानी रणनीति है। पुराने ज़माने में भी जहाँ पर सेना रखने की सुविधा ना हो, वहाँ पर नागरिक आबादी को बेसिक सैनिक ट्रेनिंग देकर बसाने की एक परंपरा रही है। इजराइल ने ऐसे विलेजेस, ऐसे गांव या ऐसे सेटलमेंट्स अपनी उस सीमा पर लगातार बनाए थे जो फिलिस्तीन, जॉर्डन या दूसरे दुश्मन मुल्कों से लगती थी। इनको उसने किबुतु नाम दिया था। यहाँ पर सैनिक नहीं होते थे, यहाँ पर आम नागरिक होते थे, जिनको बेसिक सैनिक शिक्षा देकर उनको वहाँ रखा जाता था, ताकि वो आसपास के इलाके में नज़र रख सकें, जासूसी कर सकें और किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बेस की तरह इस्तेमाल किया जा सके। चीन ने इसी तरह के बॉर्डर डिफेंस विलेजेस, जिनको उसने ज़ियाओकांग विलेजेस कहा है, वो बना रहा है। और वो विलेजेस पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बन रहे हैं, यानी लद्दाख के सामने जो रुतोक का इलाका है वहाँ से लेकर सुदूर पूर्व अरुणाचल में निंगची एक इलाका है, वहाँ पूरी एक सीरीज़ बन रही है। 21 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स इस पूरी LAC पर चीन की हैं और वहाँ पर 650 से ज़्यादा ऐसे बॉर्डर विलेजेस बनाए जा चुके हैं और वहाँ अब तक लगभग 2.5 लाख की आबादी वहाँ पर भेजी जा चुकी है। सबसे दिलचस्प ये जानना है कि आखिरकार इन वेल ऑफ विलेजेस में सुविधाएं क्या होंगी और यहाँ पर कौन लोग रहेंगे। चूँकि ये पूरा मामला चीन ने गरीबी हटाओ के रूप में प्रचारित किया है, इसलिए यहाँ पर उसने 10 बुनियादी सुविधाएं देने का वादा किया है, जैसे सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट कनेक्शन और इसी तरह की दूसरी 10 मूलभूत सुविधाएं। वहाँ पर बसाने के लिए उसने तैयार किया है उन तिब्बतियों को जो या तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वफादार हैं या चीन की सेना से रिटायर हुए हैं। उसके अलावा उन तिब्बतियों के बीच में एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक वर्कर रहेगा और वो पास की सेना की एक यूनिट से संपर्क में रहेगा, जो समय समय पर उस यूनिट को इस गांव के बारे में बताता रहेगा। साथ ही इसी पॉलिटिकल जो व्यक्ति रहेगा, पॉलिटिकल वर्कर रहेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो तिब्बतियों को लगातार कट्टर कम्युनिस्ट बनाने की कोशिश करता रहे, उनका ब्रेन वॉश करता रहे। अब सवाल ये आता है कि ये बॉर्डर डिफेंस विलेजेस करेंगे। फिलहाल ये बॉर्डर डिफेंस विलेजेस जो कि तिब्बती नागरिकों से बने हुए होंगे, आसपास के इलाके पर नज़र रखेंगे, चौकसी रखेंगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर चीन के सैनिक अभियानों के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ये सारे बॉर्डर विलेजेस उन जगहों पर हैं जहाँ पर कोई आबादी नहीं है और इतनी ऊंचाई के इलाके हैं, यानी 15,000 फीट से ऊपर के इलाके, जहाँ पर आबादी रहती नहीं है और वहाँ पर सेना रखने का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है और सेना लगातार उन जगहों पर रखी नहीं जा सकती। भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हर साल सर्दियाँ काटती है, लेकिन चीन की सेना आरामदायक जीवन की आदी है और वो आमतौर पर LAC के आसपास कभी नहीं रहते हैं। इसीलिए इस साल पिछली 2020 और 2021 में जब चीन के सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के सामने सर्दियों में खड़ा होना पड़ा तो उनकी कैजुअलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा चीनी सैनिक बीमार पड़े और उनको बहुत जल्दी बदला गया। ये बॉर्डर डिफेंस विलेजेस इस समस्या का भी अंत कर देंगे। यहाँ पर तिब्बती रहेंगे, स्थानीय तिब्बती जो कि पहले से एक्लेमेटाइज्ड हैं, उनको कम्युनिज्म में दीक्षित किया जाएगा, कट्टर कम्युनिस्ट बनाया जाएगा। उनके बीच में एक पॉलिटिकल वर्कर रहेगा जिसका संपर्क पास में चीनी सेना की यूनिट से रहेगा। वही इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे, वही बॉर्डर डिफेंस की पहली लाइन बनेगी। भारत के लिए खतरा इसमें दोहरा है। एक तो कि उन सारे इलाकों में भी अब चीनी सेना की सांकेतिक मौजूदगी रहेगी जहां अब तक कोई भी चीनी सैनिक नहीं होता था। वहां पर चीनी सेना के किसी भी सैनिक अभियान के लिए ज़रूरी सारी चीज़ें होंगी, यानी उस मुश्किल इलाके में
सबसे बड़ी ज़रूरत होती है शेल्टर की। सैनिकों को आने जाने के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए एक शेल्टर की ज़रूरत होती है। ये गाँव को शेल्टर प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही ये गाँव ज़रूरी लॉजिस्टिक और इंफॉर्मेशन मुहैया कराने के केंद्र भी बनेंगे। एक और बहुत इसमें दिलचस्प बात है कि चीन तिब्बतियों को लेकर बहुत ही सशंकित रहता है, जिनको 1950 से उसने गुलामी के जंजीर के नीचे दबा रखा है। ये तिब्बती दलाई लामा के लिए वफादार हैं जो भारत में रहते हैं। इसलिए चीन इन तिब्बतियों की एक सेना भी बना रहा है, मिलिशिया, जो कि भारत में जो तिब्बती रहते हैं उनकी जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, जिसने चीन के साथ पिछले साल लड़ाई भी लड़ी थी, उसकी तर्ज पर होगी। और इन बॉर्डर डिफेंस विलेजेस में उन तिब्बतियों को रखा जाएगा जो कट्टर कम्युनिस्ट हैं, और उनको और कट्टर कम्युनिस्ट बनाया जाएगा। वो उन तिब्बतियों पर भी नज़र रखेंगे जो कि आसपास घूमते हैं, उनका आना जाना और मुश्किल करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स और सख्ती से चेक करेंगे, और ऐसी किसी संभावनाओं को ख़त्म करेंगे कि तिब्बती कभी भी कोई तिब्बती भारत आकर दलाई लामा के दर्शन कर सके। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसमें भविष्य में भारत के ऊपर आएगा। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई भी बड़ी सैनिक कार्रवाई करना चीन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। कई बॉर्डर विलेजेस LAC से कुछ किलोमीटर दूर ही हैं। पूर्वी लद्दाख के सामने जो रोहतक का इलाका है, वहाँ ऐसे बहुत सारे बॉर्डर विलेजेस बनाए गए हैं। निंगची अरुणाचल प्रदेश के सामने का इलाका है, वहाँ भी ऐसे कई बॉर्डर विलेजेस बनाए गए हैं। और बीच की जो पूरी सीमा है, वहाँ भी हर महत्वपूर्ण रणनीतिक जगह पर बॉर्डर विलेजेस बनाए गए हैं। ये चीन की एक नई रणनीति है, भारत की घेरेबंदी की एक और तरकीब। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.